अर्जियां इतनी हैं कि गिन पाना नामुमकिन है। घंटियां इतनी हैं कि बजाना शुरू करें तो कई दिन कई रातें बीत जाएं। एक ऐसी अदालत जहां ना तो कोई जज होता है और ना ही कोई वकील और ना ही कोई फीस है, लेकिन इस अदालत में जिसका भी केस जाता है उसको न्याय जरूर मिलता है। और न्याय मिलने के बाद वो सभी यहाँ पर घंटियां भी चढ़ाते हैं। मुरादें पूरी करने का वह धाम जहां दूर दूर से आते हैं इंसान। तो चलिए आज मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चितई गांव में गोलू देवता के मंदिर में। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और अन्याय ही अन्याय हैं, तो एक बार न्याय के देवता कहे जाने वाले गोलू देवता के मंदिर में जरूर आइए। अगर आप वास्तव में चितई के गोलू देवता की ताकत को देखना या आत्मसात करना चाहते हैं तो हमारी इस यात्रा में मेरे साथ दुनियादारी के सभी तनाव को भूलकर चलिए। ऐसे हम आगे बढ़ते गए, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से इस जगह को सजाने के लिए अपने सारे उपहार निकाल दिए। अल्मोड़ा से तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच जाते हैं गोलू देवता के मंदिर। अगर आप अपने वाहन से यहाँ पर आ रहे हो तो गोलू देवता का जो मंदिर है उसी से 50 मीटर की दूरी पर ये पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर पार्किंग आपको निःशुल्क मिल जाएगी। आपको पार्किंग के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ के प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। गोलू देवता के मंदिर की यह खासियत है कि उनके भक्तों को दर्शन के लिए ज़्यादा पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मुख्य सड़क के किनारे ही गोलू देवता विराजते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, पहली बार आए हुए भक्त चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने होता है घंटियों का एक अनोखा संसार। यह घंटियां खुद बयां कर देती हैं कि कितने भक्तों की मुरादें देवता पूरी कर चुके हैं। पहली बार आए हुए भक्त चिट्ठियों और स्टाम्प पेपरों को देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी सारी चिट्ठियां किसने किसको लिखी हैं। तो उनको हम बताते हैं ऐसा क्यों और किस लिए है। मंदिर में जाकर लोग मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर मनोकामना के रूप में चिट्ठी लिखी जाती है, जो कि गोलू देवता को लिखी जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी सारी चिट्ठियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आते हैं वो मनोकामना के लिए चिट्ठी लिखते हैं और गोलू देवता के पास वो चिट्ठी पहुँचाई जाती है। गोलू देवता उनकी चिट्ठी को पढ़कर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी घंटियां, कुछ बड़ी कुछ छोटी, तरह तरह की घंटियां लगी हुई हैं। तो जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं उसके बाद में वो लोग यहाँ पर घंटे का चढ़ावा करते हैं। मंदिर में लटकी हुई लाखों घंटियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। और जो चितई के जो गोलू देवता हैं, इनकी मान्यता खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में मानी जाती है। पूरे विश्व में एकमात्र यही ऐसा मंदिर है जिसमें इतनी संख्या में घंटियां लटकी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति न्याय के इस मंदिर से खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। लोग अपने मुकदमे यहाँ स्टाम्प पेपर पर भी लिखकर अपनी अर्जी गोलू देवता को पहुँचाते हैं। काफ़ी लोग कुछ समय से चली आ रही समस्या को भी गोलू देवता के समक्ष चिट्ठी पर लिखकर अर्जी लगाते हैं, और गोलू देवता उन सभी की सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। अभी मैं मंदिर के गर्भगृह में आ चुका हूँ, जहाँ पर गोलू देवता सफेद घोड़े पर बैठे हुए हैं, जिनको न्याय का देवता माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि नए दंपत्ति यहाँ पर आकर गोलू देवता का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे कि उनका अगले 7 जन्म तक के लिए बंधन बन जाता है। गोलू देवता को यहाँ पर गौर भैरव के रूप में पूजा जाता है, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। प्राचीन समय की बात है, राजा झाल हुआ करते थे, जिनकी 4 रानियां थी, जिनमें से एक सबसे प्रिय रानी थी रानी कलिका।
उनसे ही गोलू देवता का जन्म हुआ था। जन्म के दौरान बाकी की रानियां गोलू देवता को एक नदी के किनारे छोड़ के आ गई थी और वहां से एक पत्थर उठा के लाके रानी कल्की के पास में रख दिया था और उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो इन्होंने पत्थर को जन्म दिया है। गोलू देवता को वहां से एक मछुआरा अपने साथ लेके गए, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। जब गोलू देवता 8 साल के हो गए थे तो वो एक नदी के किनारे लकड़ी का काट घोड़ा लेके गए थे, जहाँ पर वो बाकी की सभी रानियां जो थी राजा की वो स्नान कर रही थी और राजा वहाँ पर शिकार कर रहे थे। उसी समय वो लकड़ी के काट के घोड़े को जल पिलाने लगे, जिससे रानी हंसने लगी और कहने लगी कोई लकड़ी का घोड़ा जल कैसे पी सकता है। तो तब गोलू देवता ने वहाँ पर बोला कि जब एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा जल कैसे नहीं पी सकता। इस बात को सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह जो षड्यंत्र रचा गया था ये मेरी रानियों ने रचा था, जिन्होंने मुझे पत्थर का पुत्र का जन्म बताया था। तो उन्होंने उस समय उन रानियों को सजा दी और उन्होंने गोलू देवता को राजा बना दिया। उसके बाद में गोलू देवता ने काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लेकर लोगों के न्याय दिलाया, जिसकी वजह से गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि गांव में प्राचीन काल में काफ़ी सारी आपदाएं आने लगी थी, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं और यहाँ पर गांव में बहुत सारी परेशानियां आने लगी थी। तो यहाँ पर एक किसी व्यक्ति के सपने में गोलू देवता है, उन्होंने कहा कि आप मुझे चंपावत से लेकर आइए यहाँ पर और मुझे स्थापित कीजिए, जिसके बाद में मैं यहाँ पर गांव की समस्या है उन सभी को मैं दूर करूँगा। तब चंपावत से इस गांव के लोग बड़े धूमधाम से इसी रास्ते से लेके आए और अंदर उनको विराजमान किया, जिसके बाद गोलू देवता यहाँ पर न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। इस गांव की जो भी समस्या होती थी उन सभी समस्याओं का निवारण गोलू देवता करने लगे। हजार से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और उनके चरणों में अपनी जो चिट्ठी लिखकर उनके चरणों में चढ़ाते हैं, जिससे गोलू देवता प्रसन्न होकर की समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि आज के समय में गोलू देवता यहाँ पर कभी भी सफेद घोड़े पे घूमते हुए लोगों को दर्शन देते हैं और जिन लोगों की दिक्कत परेशानियां होती हैं गोलू देवता उनको दर्शन देते हैं और उनको उन परेशानियों से दूर भी करते हैं। काफी समय पहले की बात है, तब यहाँ पर पिथौरागढ़ और नैनीताल जिला हुआ करता था। इस जिले के जो डीएम थे वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो उस समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर है, आप मेरे साथ दर्शन करने चलिए और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो डीएम साहब ने उससे कहा कि रास्ते में ऐसे बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे, कितने मंदिरों के आप दर्शन करोगे, आपको करना है तो आप जाके दर्शन कर लो, मैं दर्शन करने नहीं जा रहा। तो उनके ड्राइवर ने यहाँ पर आकर दर्शन किए, मत्था टेका और जब वो जाने लगे आगे पिथौरागढ़ की तरफ को तो उनकी गाड़ी में कुछ दिक्कत परेशानी हो गई। डीएम साहब ने मैकेनिक को बुलाया, काफ़ी मशक्कत करने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब डीएम साहब ने पिथौरागढ़ फ़ोन करके एक और गाड़ी को यहाँ पर बुलाया। जैसे ही वो गाड़ी इधर को आने वाली थी, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पहले वो गाड़ी भी खराब हो गई। डीएम साहब परेशान हो गए कि दोनों गाड़ियों में ऐसी क्या दिक्कत परेशानी हो गई। तब उनके जो ड्राइवर थे उन्होंने उनसे कहा कि सर आपने जो गोलू देवता का मंदिर पड़ा था बीच में वहाँ पे दर्शन नहीं किया और थोड़े आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो सर एक काम करते हैं, हम यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर वापसी चलते हैं गोलू देवता के मंदिर पे और दर्शन करके आते हैं, उसके बाद में जो हमारी जो परेशानी है ये दूर हो सकती है। तब डीएम साहब यहाँ पर आए, उन्होंने गोलू देवता के दर्शन किए, मत्था टेका और उसके बाद जब वो वापसी गए तो उनकी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई और उनके इस चमत्कार को लोग मानने लगे। बाद में उनकी जो यहाँ पर मान्यता थी और ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ जिन बातों के सबूत दिखाई देते हैं वो है विश्वास। अगर आपको भी ईश्वरीय शक्ति में विश्वास है तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और यहाँ कर आपको बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति मिलेगी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े घंटे लगे, लगभग टनों के घंटे हैं। तो ऐसे जो घंटे हुआ करते थे प्राचीन काल में देखने को मिला करते थे। बड़े बड़े मंदिरों में घंटों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। यहाँ पर यह मान्यता है कि जिन लोगों की मनोकामनाएं होती है वो घंटे चढ़ाते, तो जिसकी छोटी मनोकामना उसने छोटा घंटा चढ़ाया, उससे बड़ी। और ये आप देख रहे हो कितना बड़ा घंटा लगा। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने ये घंटा चढ़ाया उसका नाम वगैरह उसने यहाँ पर लिखाया हुआ है, तो उसकी बहुत बड़ी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हुई है। बात करते हैं चितई गोलू देवता कैसे पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पहुंचने के आपको बहुत तरीके के साधन मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग की। आप अपने पर्सनल व्हीकल या फिर प्राइवेट व्हीकल से आसानी से पहुंच सकते हैं यहाँ पर।
आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा नैनीताल। अगर आप बस से पहुंचते हो तो बस से वहां पहुंचना बहुत आसान है, और नैनीताल से फिर आपको काफ़ी तरीके की बस मिल जाएगी जहां से आप चितई गोलू देवता आसानी से पहुंच सकते हैं। बस वगैरह का जो भी किराया वगैरह है वो सारा यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपने पर्सनल व्हीकल से आप बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ट्रेन के माध्यम से भी आप आसानी से चितई गोलू देवता पहुँच सकते हैं। आप दिल्ली या फिर किसी भी जगह से आसानी से डायरेक्ट काठगोदाम की अपनी ट्रेन बुक करा सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको बाहर से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टैक्सी या कैब के, तो आप अपने बजट के हिसाब से वहां से टैक्सी कैब करके सीधा डायरेक्टली नैनीताल पहुंच सकते हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी बसेस आसानी से मिल जाएंगी, जिन बसों के माध्यम से आप डायरेक्टली चितई गोलू देवता पहुँच सकते हैं। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पर होटल्स भी हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हो, बट लेकिन ये जो चितई जो गांव है बहुत ही प्यारा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर होम स्टे के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आप होम स्टे में यहाँ पर स्टे कर सकते हो। काफ़ी बजट में है और काफ़ी अच्छे घर जैसे यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है। लाइट की फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पर, नेटवर्क भी यहाँ पर पूरे कंटिन्यू आपके रहते हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ चितई में जो गोलू देवता का मंदिर है, यहाँ पर हमें एक होम स्टे मिला। बहुत ही अच्छा होम स्टे है और सबसे प्यारा नज़ारा आपको पीछे देखने को मिल रहा होगा, कितना प्यारा नज़ारा है। अगर आप हिल स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा रहता है, लेकिन यहाँ पर इतनी प्यारी शांत जगह है। यहाँ पर बैठने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक दिन यहाँ पर स्टे करें, यहाँ का जो वातावरण है उसको एब्जॉर्व करें, और रात का नज़ारा बहुत प्यारा है यहाँ का। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और काफ़ी बजट में मुझे यहाँ पर होम स्टे मिला। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर जो होम स्टे हैं इसके ओनर हैं। मेरा नाम संजय तिवारी। संजय तिवारी जी हाँ, संजय तिवारी है। और जो है कि ये धीरे आप लोगों का साथ है, प्यार है, धीरे धीरे मैं ऐसा डेवलप कर रहा हूँ। और जो है कि ज़्यादा रेंट भी नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरा कार्य विस्तार होगा, आगे को कार्य होगा, अच्छा होगा। इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग आपसे जरूर जुड़ेंगे, जी। क्योंकि देखो हमारा रुकने का मेन मकसद ये था कि देखो होटल्स वगैरह काफ़ी मिल जाते हैं, काफी कम है, है, काफी हाँ। बट लेकिन जो एक माहौल मिलता है, जी हाँ। एक परिवार जैसा बिल्कुल, रिलेशन बनता है, जैसा माहौल जैसे होगा। घर जी में हाँ। जैसा लगा। आपसे हाँ। हमने पानी के लिए बोला, पानी टाइम पे मिला, बिल्कुल, जो भी फैसिलिटी हमें चाहिए थी वो हमें टाइम पे मिली। और सबसे अच्छा आपने जो रात में बोला था कि यहाँ पे रात की रानी का जो जी हाँ, फूल अच्छा है, लगा आपको? बैठ के हमने 1 घंटे यहाँ पर जी हाँ। बिताया। मतलब बिल्कुल, वास्तव में हमें रात को 1 घंटा ऊपर तारे दिख रहे थे, जी इतना क्लीन वेदर, और जी। रात की रानी की जो खुशबू आ रही थी बहुत प्यारी थी। मतलब ये हमारे इस ट्रिप का सबसे एक जो यादगार जो लम्हा होता है ना वो था। जी। और भैया का प्यार इतना अच्छा था, जी। और इन्होंने हमें अभी आने वाले समय में मेरे जो बच्चे हैं, बेटा आया था बीच में यहाँ पर, बेटा भी बहुत विस्तार करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे। ये है जो है, बस मैं इतना ही है कि मतलब ये है, बस जो हो सके आपका प्यार चाहिए मुझे। आगे यूट्यूब मतलब जो भी आपका चैनल है, इसे अगर आप आगे फॉलो करेंगे तो इससे सोचता मेरा व्यवसायिक व्यापार बढ़ जाए मेरा। और उन लोगों का स्वागत है, बार बार आप आए। अब मुझे ये बताइए कि जो गोलू देवता का जो मंदिर है उसके बारे में मैंने सुना है थोड़ा सा, कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं चिट्ठी पे लेटर लिख के हाँ। बाबा को जी, यहाँ जी, पर जी। अर्पण करते चरणों ये जो में। है, ये वास्तविक है? जी हाँ, वास्तविक है। ये गोलू देवता जी हमारे ही बुजुर्ग लोग खुद ने जो है चंपावत से ही लेके आए थे। चंपावत में मेन इनका जी, चंपावत में इनका गढ़ है, गढ़ चंपावत के हुए। अच्छा, तो यहाँ के हमारे बुजुर्ग लोगों को रात में सपने आए, वो बोले कि भाई आप गोलू देवता जी को चंपावत से ले जाएं और यहाँ पर मतलब इनका जो है ये यहाँ पर विराजमान करें। यहाँ पर जब ये रहे तो मुख्य केंद्र बिंदु बन गया यहाँ पर। जितने भी जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, बस अपनी एक एप्लीकेशन लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मेरा तो हुआ है। तो हमें यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो भैया के यहाँ पर स्टे जरूर करें और इनको थोड़ा सा सपोर्ट करें आगे बढ़ाने बिल्कुल, में। सपोर्ट आप लोगों का साथ है, सहयोग है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर करना जी। चाहिए। बिल्कुल सर। तिवारी होम स्टे से लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको घर जैसा खाना मिल जाता है। अभी हम मंदिर से जो सटा हुआ थोड़ा सा यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर ये पार्वती रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आए, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको खाने की अच्छी से मिल जाएगी। डिनर में हमने दाल का ऑर्डर किया है और जीरा आलू किया है और सलाद भी है। अभी हम थोड़ा सा टेस्ट करके आपको एक बार बताते हैं कैसा है। खाना तो काफ़ी टेस्टी है, सिंपल है, घर के जैसा खाना, बहुत अच्छा है। तो
आप इस पार्वती रेस्टोरेंट पे आके खाना खा सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गोलू देवता चितई के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे चुका हूँ। और गोलू देवता के इसके अलावा 3 और मंदिर हैं, जो कि एक चंपावत, एक घोड़ाखाल और एक मंदिर तारी खेत में भी है। बाकी के जो 3 मंदिर हैं हम प्रयास करेंगे कि उनके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दें। और जो भी मंदिर के अंदर जो भी जानकारी है वो सारी हम आपको दे चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई सजेशन या कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में भी जाकर लिख सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाना इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड दोस्तों, इसी तरीके से आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मुझे इसी तरीके का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की नई नई जगह जाकर वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।